हेलो एवरीवन। आखिरकार एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ गई है और आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन कब आएगी। और ये बहुत जल्दी आ गई और ये आई थिंक दिसंबर में आने वाली थी, पर बहुत ही जल्दी ये आ गई है। तो चलिए, जब अब वैकेंसी आ गई है, बम्पर वैकेंसी के साथ आई है इस बार, अब वैकेंसी आई गई है, तो अब ये एसएससी की तरफ से कंडक्ट करवाई जाती है एसएससी जीडी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस पे आप इसमें कंडक्ट सर्विस पा सकते हैं। तो जितने भी डिटेल्स होते हैं एसएससी जीडी की तरफ जीडी को बहाली कराने का जो भी प्रोसेस होता है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके फर्दर मोर डिटेल्स के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या इस बार चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो जो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं वो 27 अक्टूबर को होने वाले हैं और 30 नवंबर तक इसका ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 30 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान आप जारी करने के लिए भी 30 नवंबर है। जिसके जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम आपका जनवरी 2023 में कंडक्ट करवाना है एसएससी की तरफ से। और ये एग्ज़ाम एसएससी टीसीएस जो एग्ज़ाम लेती है उसके रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एसएससी की तरफ से जनवरी 2023 में। वैकेंसी की बात कर लें तो इस बार काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई है। कुल मिला के 24,369 वैकेंसी, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पिछले साल के मुकाबले के लगभग सेम है। और वैकेंसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीएसएफ में वैकेंसी काउंट की गई है। 10,497 वैकेंसी बीएसएफ में है और इसी तरह 8,900 आपका सीआरपीएफ में है। और एक नई वैकेंसी इस बार जोड़ी गई है एनसीबी में टोटल वैकेंसी आपका 164 वैकेंसी इसमें ऐड करी गई है। टोटल कुल मिला के 24,369 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप अभी से अगर लग जाएंगे फॉर्म भरने के बाद तो और एग्ज़ाम, चूँकि एग्ज़ाम आपका जनवरी में होना है तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, तो आप कोशिश करें अभी से ही लग जाए। पे स्केल सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी भी आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा सैलरी, लेवल 3 का सैलरी आपको दिया जाता है। लेवल 3 आपका एसएससी जीडी के लिए लेवल 3 के सैलरी होती है और जो लेवल 1 यहाँ पे दिख रहा है वो आपके लिए एनसीबी जो न्यू वैकेंसी ऐड करी गई है उसके लिए है। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या जिसमें आपका सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। तो एसएससी लेवल 3 की जो सैलरी है 21,700 रुपये स्टार्ट होगी। इसमें और भी बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं। तो कुल मिला के आपको 35,000 प्लस सैलरी आपको इन हैंड बनती है प्रत्येक साल। नेक्स्ट बात कर लें एज लिमिट की। एज लिमिट आपका 18 से 23 वर्ष लिखा हुआ है, जो जनरल के लिए होती है। बेसिकली आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जनवरी 2023। आपका जो ये एज कैलकुलेट होगा, जो हमारा एज कैलकुलेशन किया जाएगा एसएससी की तरफ से, वो 1 जनवरी 2023 को मांगेगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये फॉर्म 2022 की है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2022 होना चाहिए था, पर सरकार तो अपनी चलती है, तो 2023 है। खैर देखते हैं आगे क्या। कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2005। मतलब कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए, जो नॉर्मल कोर्सेस होते हैं जो जनरल के लिए है। हालांकि इसमें एक चीज़ चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3 साल के लिए कोविड-19 का जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक बेनिफिट बोला जा रहा है कि अगर वहाँ पे एज 23 कैलकुलेट हो रही है तो यहाँ पर आपको एक साथ में बेनिफिट, बहुत अच्छी बेनिफिट दी जा रही है कि 3 साल में जो कैंडिडेट शुड नॉट हैव अर्लियर देन 1997। अब यहाँ पे आपकी एज 1997 से काउंट की जाएगी। तो इसका मतलब ये भी हो रहा है, जो जिस समय आप 2021 की वैकेंसी जब निकाली गई थी तो उस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, पर इस बार जो वैकेंसी आई है 2022 में एसएसजीडी की, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया कोविड की वजह से। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। 5 साल आपको मिल रहा है एसटी/एससी के लिए और ओबीसी के 3 साल के, जनरल में कोई छूट नहीं मिलती है। तो 3 साल इधर भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। किया जाए अगर 1997 में आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो साथ ही साथ आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मतलब 1994 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन
क्वालिफिकेशन जो है आपको 1 जनवरी 2023 तक इसकी जो भी क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट आपके रेडी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 के पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 10th लेवल या कंप्यूटर हो या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आपका 10th लेवल का सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट है वो आपके मौजूद होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास मैट्रिकुलेशन या 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव नॉट अक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड दैट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, मतलब कहा गया कि आपका 1 जनवरी 2023 तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। बेसिकली इसमें 2 तरह की सर्टिफिकेशन डिमांड की जाती है। एनसीसी सर्टिफिकेट्स अगर है तो, अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट्स है तो आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी 10th सर्टिफिकेट आपको एसेंशियल है। उसके बाद नेक्स्ट है एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में बात कर रहा था। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, जितने भी रिटन मार्क्स होंगे उसके 5% आपके एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए जाएंगे, जो कि आपका मेरिट में हेल्प करेगा। उसी तरह अगर आप बी सर्टिफिकेट है या फिर ए सर्टिफिकेट आपको 2% 3% का एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये एक तरह से बेनिफिट्स है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाएंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। एसएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो उसका एक जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप अगर रजिस्ट्रेशन पहले किए हैं 2021 या 2000 जो पहले जीडी निकली हुई है या फिर कोई भी एसएससी फॉर्म भरते टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें एडिट करेंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह डाल के आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपका एक सेल्फ पासवर्ड आपको उसमें पुट करने होंगे। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म फिल करोगे। उसका भी एक प्रोसेस अगर मैं बता दूंगा एक न्यू वीडियो में, ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करें, हड़बड़ाहट में आपको काम नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका पिक्चर जो फोटो अपलोड करोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फोटो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर के बीच या फिर वाइट और हाइट इतने में होना चाहिए और विजिबल क्लियर होना चाहिए। लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म में 30 दिन और ये 30 तारीख का लास्ट डेट फॉर्म भर सकते हैं, वो लिखा हुआ है। बेसिकली आपका यहाँ फोटो के बारे में इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी बहुत मिनिमल होती है। एसएससी की मात्र 100 रुपये फ़ी होते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए। ST/SC और गर्ल्स के लिए आई थिंक फ़ी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखो एग्जेंटर फ्रॉम फ़ी, इसमें आपको फ़ी नहीं लगेंगे। ST/SC और एक सर्विसमैन के लिए और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आपको फ़ी नहीं लगेंगे। 100 रुपये फ़ी है, बहुत मिनिमल फ़ी है। अब फ़ी आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है ताकि आपका कोई भी इसमें रुकावट ना आ जाए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिकली आपका जो भी एसएससी का एग्जाम्स करवाई जाती है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। तो एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा, जो कि इस बार पैटर्न चेंज देखने को मिले हैं पिछले साल के मुकाबले। इस बार एसएससी के जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें एसएससी जीडी में भी आपको चेंज देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको यहाँ मेंशन करा गया, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को मिलेंगे। मतलब 80 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको 160 नंबर आपको मिलेंगे। पहले ये 100 क्वेश्चन होते थे, पहले ये 100 क्वेश्चन होते थे और कुल मिला के 100 मार्क्स भी होते थे, जिसमें से आपको पास करना पड़ता, 70 या 72 मार्क्स ला के आप पास कर जाते थे। पर इस बार आपका 80 क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स के लिए तो आपको टोटल 160 मार्क्स बनेंगे। साथ ही साथ 1/4 आपका नेगेटिविटी भी जाती है, तो 2.5 मार्क्स आपका 0.5 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे आप जितना गलत करोगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए कौन कौन सब्जेक्ट आई हैं। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट में रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग के होते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की 40 मार्क्स के लिए। जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या फिर हिंदी आपकी ऑप्शनल होंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी लैंग्वेज, एक जो पेपर हो इंग्लिश और हिंदी, आप हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे। बाकी आपको पेपर किस में देने हैं, लैंग्वेज, वो आपको वहाँ पर जब एग्जाम टेस्ट दोगे तो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पहले चुन लेना हिंदी आपको देना है या फिर इंग्लिश देना है। तो आप यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन टोटल
80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और आपको 160 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है सिलेबस। इसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस का जानना है तो आप इसका नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करें और वहाँ पे अच्छी तरह से रीड करें कि आपका सिलेबस में क्या क्या है। बेसिकली 10th लेवल तक का सिलेबस होते हैं। अब जो बेसिक्स हम लोग एजुकेशन करते हैं 6th क्लास टू 10th क्लास, वही सब ज़्यादातर होता है। आप देख सकते हैं रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये सब आपका जीके में। ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो और अच्छे से आप इसको पढ़ाई कर लो, एक बार देख लो आपको क्या। बेसिकली 10th तक आप जितना भी पढ़ाई करें आपको उतना फिर से पढ़ाई करनी होती है। तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन और लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलते रहे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीईटी बोला जाता है, आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है, आपको पता होगा। और कोई भी डिफेंस में अगर जॉब लेना चाहते हैं, बेसिकली ये जो यूट्यूब चैनल है A to Z डिफेंस करिए, ये आपको डिफेंस से रिलेटेड जितने भी आपकी डाउट होते हैं, जितने भी आपको टारगेट करने हैं कि आपको सक्सेस कैसे लेनी है और डिफेंस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेसिकली आपको वो सब सारी चीज़ में बताई जाएंगी। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी आप जितने भी फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस में सर्विस लेना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप उसमें रिकमेंडेड करें कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक करके रखना ताकि आपका जितना भी नोटिफिकेशन आएगी। और चूँकि मैं भी अभी प्रिपेयर में कर रहा हूँ, तो मेरी भी CPU की एग्ज़ाम है 9 नवंबर को, तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपसे मिलूँगा और आपको बताऊँगा रिव्यू कैसे रही एग्ज़ाम। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी की टेस्ट। फिजिकल में आपको सबसे पहले बॉयज़ के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग करनी है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको रनिंग करनी है। और नेक्स्ट आपका हाइट से, हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, इससे कम आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप इसको प्लस ही मान के चलें, क्योंकि डिफेंस में ये एक रूल्स है। आप अगर हाइट अगर कम है तो थोड़ा सा भी कम है, ज़रा सा भी कम, पॉइंट भी कम है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हाइट्स आप अब एकदम एक्यूरेट मान के चलें, तभी आप प्रिपेयर करें डिफेंस के लिए। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब ST के लिए 162 सेंटीमीटर चलेगा, और जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड्स के होते हैं उन लोग के लिए थोड़ी सी हाइट कम होती है, 157 सेंटीमीटर चलेंगे। तो आपकी हाइट इसमें होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। मेन सिलेक्शन होता है कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। SSC GD में, पैरामिलिट्री में आपको GD बनने के लिए आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट टेस्ट किया लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, इसको CBE बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें से आपका 80 क्वेश्चन के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उस एग्ज़ाम में पास करने के बाद, जिसमें से आपको मिनिमम एक कट ऑफ है जो को पास करने होते हैं, उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में टाई कर जाते हैं, आपका एक मार्क्स सेम हो जाता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, तो आप उस समय कैसे डील करना है, वहाँ पे ये गवर्नमेंट की कुछ पैरामीटर्स दिया हो रहा है, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है, जिसमें से सबसे पहले आपको पार्ट है, जो पार्ट है मतलब बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं, और पार्ट भी बेसिकली इंग्लिश और GK के टेस्ट होते हैं। तो ये सब आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ चेक किया जाता है। तो ये बहुत रेयर केस होते हैं कि आपके साथ होगा। देखिए, अब जब SSC GD फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको कीप इन माइंड में रखने हैं भरते टाइम। सबसे पहले आपको वहाँ पर कुछ भी रॉन्ग आपको नहीं फिल करना है। रॉन्ग फिल करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिए जाओगे। सबसे पहले फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपके एकदम क्लियर प्रॉपरली एकदम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो आपकी सैंपल दे रखा है कि आपको इस टाइप का फ़ोटो नहीं लेना है, आपको इसका फ़ोटो, इस टाइप का फ़ोटो आपको नहीं देना है। ये आपका फ़ोटो होना चाहिए, ये आपका फ़ोटो होना चाहिए। बाकी जो फ़ोटो नहीं होना चाहिए, जैसे देखिए कलर एडिक्ट नहीं होने चाहिए, ये इनकम्प्लीट फ़ोटो नहीं चाहिए, कुछ कैप वगैरह सब नहीं होना चाहिए। फ़ोटो पे आप बारीकी से ध्यान देंगे, फ़ोटो से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बाद में पता चला कि आपका जब एडमिट कार्ड आप इशू किए जाएंगे तो आपको पता रिजेक्शन ड्यू टू दिस। तो इस चीज़ को बचने के लिए आप पहले फ़ोटो को अच्छी तरह से आप क्लियर करके रखें और अच्छी फ़ोटो को अपलोड करें, कोई भी चीज़ गलत ना करें। और इसमें एक और चीज़ होता है कैटेगरीज भी आपको अच्छी तरह से इसमें अपलोड करने हैं। आप देख सकते हो फ़ोटो यहाँ पे, बाकी नोटिफिकेशन में आपको फ़ोटो दिया हुआ है, आप इसमें यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसमें और हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको इसमें इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो उसके लिए भी हम लोग एक न्यू वीडियो लाएंगे, जिसमें से मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे लगातार 3 बार SSC CPO का एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ और काफ़ी अच्छे मार्क्स से रहे। पर दुर्भाग्य है कि मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिजिकल में बहुत मैं थोड़ा वीक हूँ, जिसकी वजह से मैं फिजिकल नहीं निकाल पा रहा हूँ।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम को फर्स्ट डे में क्लियर करना है और आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि कम समय में आप सक्सेस पा लेंगे। आपको क्या अवॉइड करने हैं इस एग्ज़ाम में, आपको क्या स्किप करने हैं, वो चीज़ आपके साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आपको और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा साथ में लेकर चलना, जैसे कि फिजिकल में आपको हमेशा साथ में लेकर चलना है। तब जाके आपका कहीं पता चला कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करता है। जब आप मेरे साथ हो चुका है, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, जिसकी मैं बहुत दुख होता है थोड़ा अंदर से, पर क्या करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें जानकारी देता रहूँगा। तब तक थैंक यू, पढ़ते रहो।